पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम 11,000 करोड़ का स्कैम। इसमें मेन स्कैमर हैं मिलीनियर ज्वेलरी बिजनेसमैन नीरव मोदी। इस मैटर में कांग्रेस बीजेपी पे इल्जाम लगाती है और बीजेपी कांग्रेस पे इल्जाम लगाती है इस स्कैम के लिए। जय हिंद भाइयों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सच क्या है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये स्कैम हुआ कैसे। नीरव मोदी एक ज्वेलरी बिजनेसमैन है। सीबीआई कहता है कि उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से फर्जी ऑफ लेटर अंडरस्टैंडिंग बनवाए, यानी LOU। लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? ये होता है अगर तुम किसी विदेशी बैंक से लोन लेते हो तब इंडियन बैंक आपको लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग देता है। एक तरह की गारंटी लेता है कि अगर आप उस लोन को नहीं चुका पाए तो इस लोन को इंडियन बैंक चुकाएगा विद इंटरेस्ट। इससे होता यह है कि विदेशी बैंक को एक तरह की सिक्योरिटी मिल जाती है। अगर आप किसी कारण लोन नहीं चुका पाओगे तो इस लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत आपका लोन इंडियन बैंक चुका देगा। 8 अलग अलग बार इनकी कंपनी ने फेक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनवाए और उन बैंकों को बेवकूफ बना के अपना लोन पास करवा लिया। 11,000 करोड़ का लोन लिया गया 2011 से 2017 के बीच में। जो विदेश में बैंकें थी वो असल में इंडियन ही बैंक थी जो विदेश में अपनी ब्रांचें चला रही। जब उनको अपना लोन नहीं मिला तो पंजाब नेशनल बैंक के पास आए और कहा कि तुमने तो मुझे लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है, उसके मुताबिक मुझे मेरा लोन वाला पैसा दो। तब नेशनल बैंक ने कहा कि ऐसे लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने कभी दिए ही नहीं, ये पूरी तरह से फेक और फर्जी हैं। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि यहाँ पे हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तब पंजाब नेशनल बैंक ने ये पूरा मैटर जो है सीबीआई को बता दिया। जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनवाए गए हैं तो बैंक के ऑफिसर्स भी यहाँ पे मिले हुए होंगे। तो ऐसा ही था। जब पंजाब नेशनल बैंक ने सीबीआई को कंप्लेन की तो उस कंप्लेन में बैंक के 2 मुलाजिम भी मिले हुए थे। एक थे गोकुल नाथ, दूसरे थे मनोज। और भी लोग इस कंप्लेंट में लिखे हुए थे। नीरव मोदी के चाचा मेहुल चौकसी, नीरव मोदी की वाइफ एमी मोदी और नीरव मोदी के भाई निशल मोदी, इन लोगों के भी नाम थे जो कंप्लेंट की गई थी सीबीआई को। आइयो यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि ये स्कैम जो है कांग्रेस सरकार में भी हुआ है और मोदी सरकार में भी हुआ है। इस स्कैम का पहला केस 2011 में आया था और लेटेस्ट केस 2017 में सामने आया था। ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों पार्टी जो है एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जा रही हैं। लेकिन सच ये है कि इन दोनों पार्टियों के टाइम पे ये स्कैम हुआ है। लेकिन जब बीजेपी पे कुछ इल्जाम जाते हैं तब कुछ और सबूत सामने निकल कर आते हैं। ऐसा इसलिए भी है, हरि प्रसाद नाम के एक विसल ब्लोअर हैं जिन्होंने जुलाई सन 2016 में प्रधानमंत्री के ऑफिस में यानी पीएमओ में एक लेटर लिखा था। उसमें उन्होंने बताया था कि एक ऐसा स्कैम चल रहा है पंजाब नेशनल बैंक में, एक विजय माल्या जैसा ही स्कैम चल रहा है। बैंक से लोन तो लिया गया है लेकिन उसे चुकाया ही नहीं गया है, जो आगे चल के एनपीए बन जाएगा यानी बेड लोन बन जाएगा। यहाँ पर आप कुछ एक्शन लीजिए। इस लेटर के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना ही पीएम के द्वारा, ना ही ईडी के द्वारा, ना ही सीबीआई के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया इस स्कैम को रोकने के लिए। इसके बावजूद पीएमओ के द्वारा कहा गया कि ऐसी चिट्ठी हमें कभी मिली ही नहीं और हरि प्रसाद को रिस्पॉन्स आया ROC की तरफ से। वो कहते हैं कि आपका जो केस है वो तो बंद हो चुका है, यानी वहां पर स्कैम हुए जा रहा था। यहाँ पर हरि प्रसाद को रिस्पॉन्स आया कि ये केस बंद हो चुका है। वाह! 3 और सबूत जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो पीएम नरेंद्र मोदी और नीरव मोदी एंड मेहुल चौकसी जो एक लिंक बना रहा है। सबसे पहले ही 2017 में मोदी जी अपने भाषण में यानी स्पीच में मेहुल चौकसी का नाम लिया था और भाई कह के संबोधित किया था। दूसरा प्रूफ, जब प्रधानमंत्री देवोस गए हुए थे वहीं पर नीरव मोदी भी थे और इन लोगों के साथ में एक फोटो भी ली गई थी। ये देखो, इससे पहले 2016 में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अरुण जेटली लीड करने गए थे तब वहां पर 100 परमानेंट बिजनेसमैन की डेलीगेशन मौजूद थी जिसमें एक नाम नीरव मोदी का भी था। तीसरा प्रूफ जो एक रिश्ता दिखाता है नीरव मोदी और प्रधानमंत्री के बीच में। नीरव मोदी के भाई हैं निशल मोदी जिनकी शादी दिसंबर 2016 में मुकेश अंबानी की भांजी ईशिता संग हुई थी। मुकेश अंबानी और नीरव मोदी के बीच में यहाँ पर एक रिश्ता है और वो भी बहुत खास। और हम सब तो जानते हैं प्रधानमंत्री और मुकेश अंबानी कितने अच्छे दोस्त हैं। एक कांग्रेस के लीडर ने ट्वीट करके बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को नीरव मोदी की तरफ से भर भर के फंडिंग आती है। ये मैं नहीं मानूंगा क्योंकि मुझे इसमें कोई प्रूफ नहीं मिला। यहाँ पर मैं एक बात फिर से क्लियर कर देता हूँ कि हरि प्रसाद ने पहले ही प्रधानमंत्री के ऑफिस में इंफॉर्मेशन दे दी थी। इन फैक्ट को देखने के बाद लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को दोनों को ही पता था इस स्कैम के बारे में, पर इन्होंने विजय माल्या की तरह नीरव मोदी को भी
देश से भाग जाने का खुला मौका दिया। जिस दिन इस स्कैम की खबर पब्लिक तक पहुंची, भाइयों उसी दिन से दिखाया गया कि ईडी ने रेड मारी है उनके घर पे, उनके गोल्ड पे, उनके ज्वेलरी पे। करीब करीब 5100 करोड़ का ज्वेलरी और गोल्ड जो है बरामद कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि ये अच्छी खबर है, लेकिन ये खबर कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है। नोटबंदी के नोटों को काउंट करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 20 महीने से ज्यादा लगे थे।